और योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक कैबिनेट तो 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार महज चुनाव को देखते हुए और जातिगत समीकरण साधने के लिए किया गया है। मंत्रिमंडल में जगह पाने वाली संगीता बलवंत से प्राइम न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और उस विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है। एक महिला मंत्री को भी जगह दी गई है। हमारे साथ संगीता बलवंत बिंद जी मौजूद हैं, जिन्होंने कल राज्य मंत्री की शपथ ली। उनसे बात करें। संगीता जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप विधायक बने। विधायक बनने के बाद आप कविता में और संस्कृति में भी रुचि रखते हैं। किस तरीके से राजनीति में आने का आपका मन हुआ? बाल्यावस्था से ही साहित्य में मेरी रुचि थी। जब मैं कक्षा 7 की छात्रा थी तभी से लेखन कार्य कर रही हूँ और शुरुआती दौर में बालहंस, चंपक, लोटपोट जैसी पत्रिकाओं में हमने लिखना आरंभ किया और फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो महिलाओं के लिए भी लिखा, बड़ों के लिए भी लिखा और आज हमारी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। और जब मैं कक्षा 11वीं में थी और लुस कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज गाजीपुर की छात्रा थी, तो उस समय मुझे जो छात्र यूनियन होता है तो उपाध्यक्ष बनाया गया था कक्षा 11 में और वहीं से मुझे नेतृत्व का एक अवसर मिला और मुझे ऐसा लगा कि महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तभी हमारा यह प्रदेश, हमारा यह देश आगे जाएगा और नारी शक्ति मजबूत होगी। नारी सशक्तिकरण पे काम होना भी चाहिए, सरकार कर भी रही है। और 1997 में जब मैं स्नातक में आई और हमारे गाजीपुर जनपद में 2 प्रमुख रूप से महाविद्यालय थे, एक महिला महाविद्यालय और एक पीजी कॉलेज गाजीपुर। महिला महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था, लेकिन पीजी कॉलेज गाजीपुर में चुनाव होता था छात्र संघ का। तो मेरे अंदर एक ये भावना थी कि छात्र राजनीति में छात्राओं को भी आना चाहिए, महिलाओं को भी आना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने के तौर पे देखा जा रहा है, जो विपक्ष का आरोप है। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो पहले अपने गिरेबान में झांके। कल अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह केवल जातिगत समीकरण साधा गया है। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगी कि उन्होंने तो एक जाति को भी नहीं साधा, वो तो केवल परिवार के लिए काम करते रहे। केवल अपने परिवार में 36 लोगों को उन्होंने समायोजित किया था सरकार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी जाति, सभी वर्ग और सभी धर्मों के लिए काम करती है और उसका नारा भी है, हमारी सरकार का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो ये थी संगीता बिंद जी, जो कि राज्य मंत्री बनी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष का आरोप है, जो आरोप लगा रही है कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, तो विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके और खुद देखे कि उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया, यानी कि परिवारवाद का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।